प्रभु हम जाना नहीं चाहते, मुझे आप ना भेजे। तो सतपुरुष ने कहा कि जो मैल है उसे छोड़कर चले आना। जो तुम्हारे ऊपर मैल जम रहा है इसको छोड़ करके तुम तो निकल आना। तुम्हें क्या मतलब, क्या लेना देना। जब तुम भजन तपस्या करोगे तो फटाक से निकल के और अपने धाम पहुंच जाओगे। सतपुरुष चले आना। यहाँ आई तो फिर उस निरंजन ने कर्म के बंधन में फंसा दिया। अब फंस गए। जब कर्म का बंधन आया तो उस कर्म के बंधन में फंस गए। तो महात्मा को भेजकर इन जीवात्माओं ने प्रेम कराकर तब फिर वापस ले जाते हैं। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कह रहे हैं कि जब तक जो संत जो यहाँ आते हैं इनके जो नामदान को लेकर के जो निकलना चाहे तो निकल के आ सकते हैं, और कोई रास्ता यहाँ से जाने का है नहीं। पहले जब रचना बनी तो कोई पाप पुण्य नहीं था, सबके आँख खुली थी। सब जब तक यहाँ शरीर में रहते थे अंतर ज्ञान था। शरीर छोड़ा तो चले गए। कोई इस मृत्यु लोक की सृष्टि में फंसता ही नहीं था। तब ब्रह्मा से वेद उत्पन्न किया। वेद ने वेद में सभी को रखा है। कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड, इन सबका विधान रखा। जीव स्वतंत्र था, जैसा चाहता कर्म करता, लेकिन विधान के अनुसार सब बंधनों फंसते गए। ये दो कलायो तर कर आई, जजरे दीप में आने समाये। ये दो कलाएं रल मिलकर झंझरी दीप और सहस दल कमल में से उतर कर आई। ऊपर शिव और नीचे माया है। यह शिव अलग है और शंकर महादेव अलग है। और रचना नीचे हुई है, यह सब दिखाई देता है। जब शिव नेत्र खुल जाए तब जब कोई महापुरुष मिल जाए तो खोल देते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से निकाल कर अलग कर देते हैं। तो देख सकते हैं, बिना अलग हुए कुछ नहीं दिखाई पड़ सकता। तो रल मिलकर उन दोनों कलाओं ने इस रचना का सारा विस्तार किया। ये सब नीचे की रचना उन्हीं से उत्पन्न हुई। यहाँ बैठे तेरे लोग रची, 5 3 के धूम मचे। सहस दल कमल में बैठकर शिव और शक्ति ने रचना का विस्तार किया। उन्होंने 14 भवन बनाया, जिसे 14 तपक भी कहते हैं। फिर अन्य लोक की रचना की। यह सब बहुत ऊपर हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव अलग हैं। तो ये सारी जीवात्माओं का जो भंडार है, ये छोटा सा भंडार है। इन्हें बड़ा भंडार कहाँ से और कैसे मिलता है? सारी रचना का समासारा और औजार सब बेकार रह जाता है अगर चेतन उसमें ना मिलता। बिना चेतन के रचना नहीं संभव नहीं हो सकती थी। तो यहाँ से तीनों लोकों की रचना हुई। 3 लोक में रहो न्यारा, 4 5 में तारा। अब मैं महापुरुष कहते हैं कि मैं इस 3 लोक की रचना में नहीं हूँ। मैं इस रचना से अलग हूँ। मेरा स्थान इससे 3 लोक से न्यारा है और
यह रचना और विस्तार में होती गई। तीन लोक एक बूंद पसारा, सिंध रूप में अगम अपारा। अब यह महान आत्मा महापुरुष जो इस संसार में मनुष्य शरीर के पोल पर आए और जीवात्मा को जगाने का काम कर रहे हैं, वे कहते हैं कि ये निरंजन भगवान तो केवल एक बूंद है। यही मुसलमानों के खुदा है, हमारे ईसाई और ईसाइयों के गॉड हैं। तो ये सब केवल एक बूंद का खेल है, ये सिंध का खेल नहीं है। मैं न पताल स्वर्ग नहीं मिलता, ब्रह्मा विष्णु महेश ना जगता। मुझे ब्रह्मा ना समझना, मुझे विष्णु या महेश ना समझना, मैं सबसे बिल्कुल अलग हूँ। मुझे लोग पूछते हैं बाबा कहाँ से आए, मैं क्या इन्हें बताऊं। नहीं गोकुल नहीं सांकेत, इंद्रपुरी नहीं ब्रह्म समेत। मैं गोलोक में नहीं और ना मैं सांकेत लोक में हूँ। मैं राम और कृष्ण के लोक में नहीं हूँ। मैं ना इंद्रपुरी में रहता हूँ, इन सबसे अलग हूँ। मैं तो लोगों से कहता हूँ, इन माताओं के गर्भ से पैदा हुआ। शरीर का नाम इन माताओं ने विचार कर रख दिया। जो तुम उस पेड़ के लिए पूछती हो वो नाम है गुरु महाराज। कहाँ से आए? मथुरा से आए हैं। मैं तो कहता हूँ कि मैं एक किसान हूँ और 32 बीघा खेत जोतता हूँ। एक फसल में 100 मन गल्ला लेता हूँ, साग सब्जी छोड़कर। तो बड़ा अच्छा हुआ, महापुरुष आए, उन्होंने रास्ता बताया। जैसे कबीर मीरा गोस्वामी जी आज थे, वे ईश्वर से मिले थे, उन्होंने रास्ता बताया, अनुभव कराया। अब उन्हीं की दया से मैं ये रास्ता जानता हूँ और उनकी आज्ञा से आपको भी बता रहा हूँ। वे महापुरुष तो ईश्वर से मिले होते हैं, इसलिए हमें भी ईश्वर से मिला देते हैं। आप किससे मिलते हो? शराबी से कबाबी से, मारने काटने वालों से, मांस मछली अंडा खाने वालों से, झूठ और धोखाधड़ी करने वालों से। इसलिए जब आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं तो एक बार तो बलिदान होना ही पड़ेगा। अर्थात आपने अपने सभी बुरे कर्मों को छोड़ना ही पड़ेगा। काल तो बराबर सजा दे रहा है और तुम्हारे लिए तुम्हारे किए हुए कर्मों की सजा दे देकर कर्म काट रहा है। वह तो फल देता है और हमें अंधकार में रखता है, इसलिए हमें कुछ समझ में नहीं आता। ये अच्छी तरह समझ लें कि एक ही रास्ता आने का है और एक ही रास्ता जाने का है। जब इस संसार में आए तब तो पता था, मगर अब भूल गए। अब हमें नहीं मालूम कि प्रेम कहाँ है, परमात्मा कहाँ है, आत्मा कहाँ है और शांति कहाँ मिलेगी। हम सब भूल गए, अब कुछ भी समझ में नहीं आता है। अब तो संसार में हर इंद्रियों के भोगों रसों का मजा लेते हैं और जब सजा की बात आई तो महापुरुष भोगे
तो मजा तुमने लिया, सजा हम भोगे, करें कल्लू मल्लू और पकड़े जाए जवाल खाई। खैर भाई, अगर अब भी चेत जाए तो अच्छा है। तीन लोक है व्यापक में नहीं, पूर्ण एक मेरी यहाँ रही। यहाँ वह परमात्मा नहीं आता, उसके देश में सन हमेशा आएंगे, वे सदा यहाँ रहते हैं। यह भारत की भूमि है, इसमें जब तक जीवात्मा रहेगी तब तक संत उसे लेने के लिए आते रहते हैं, आते रहेंगे। उसी बूंद का सकल बसारा, वेदता है कहीं ब्रह्म अपारा। हे नर और नारियों, ये एक बूंद का पसारा है, ये अथाह समुद्र अलग है। वेदांती इसी बूंद को अक्षय अपार कहते हैं। उन्हें नहीं मालूम, वे नहीं जानते कि एक बूंद की ये रची हुई सारी रचना है। सतयुग योगी सब विज्ञानी, सतयुग में सभी ज्ञानवान थे। वे जब तक शरीर था तब तक बंधन में रहते थे, फिर इस संसार से परे चले जाते थे। त्रेता में यज्ञ की प्रधानता थी, लोग अपनी इंद्रियों का दमन करते थे। द्वापर में चरणों की पूजा होती है, लेकिन कलयुग में तो सिवाय नाम की पूजा के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये जो दीपक जलाते हैं, किसी के उपासे रहते हैं, कुछ करते हैं, कुछ करते हैं, कोई चीज तुम्हारे काम आने वाली नहीं है, सिवाय एक जो गुरु महाराज जो नाम दौलत जो देते हैं आपके लिए, उसी दौलत को आप काम में लियोगे तो आप यहाँ से निकल सकते हैं। और ये जो पूजा पाठ जो तुम करते हो, ये पूजा पाठ सब झूठी जाती है, इससे कोई फायदा नहीं होगा तुम्हारे। मैं तो सिवाय नाम की पूजा के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं, नाम की पूजा को दूसरा कोई उपाय नहीं। नाम की पूजा ही सबसे सुगम है, और इसे सुगम योग भी कहते हैं, क्योंकि और युगों में इतना आसान नहीं था कल्याण का होना। मैं तो लोगों से कहता हूँ कि अगर एक माह में तुम्हारे अंदर वेद वाणी न होने लगे तो तुम मुझसे कहना, लेकिन बताए हुए तरीके से तुम्हें करना होगा। ना करोगे तो मैं क्या करूँ? बिना ऐसे विधि के तुम लाखों वर्षों तक दुनिया की पूजा करते रहो, लेकिन शिव नेत्र नहीं खुलेगा। उसके खुलने का साधन बस यही एक है, अन्य नहीं। इसलिए अनुकूल साधन मिल जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। वेदांत आहे ब्रह्म बखाने। तो मैं यहाँ आपको सत्संग सुना रहा था, लोग समझते नहीं है। रामायण में साफ लिखा है कि सिद्धांत यहाँ सोते पुकारे हर गुरु निंदक दादर होई। दुर्लभ मनुष्य शरीर तर पाना। सन 1972 के अंतिम माह में पड़ने वाला इस वर्ष का वार्षिक भंडारा कई मायने में बड़ा ही ऐतिहासिक है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताया कि
सन 70, 71, 72 तो देश और दुनिया के लिए कारण सिद्ध होगा। आगे सन 73 से 80 तक कार्य होगा। ऐसी दशा में यह सन 72 का पराब सिंध काल था और स्वामी जी महाराज का यह सत्संग बड़ा ही मनन करने योग्य तथा संसार और परम मार्ग दोनों दृष्टियों से मार्गदर्शन और हर क्षेत्रों में प्रकाश देने वाला है। यह सत्संग भंडारे की पूर्व संध्या का सबसे महत्वपूर्ण सत्संग है। स्वामी जी महाराज बताया है कि भंडारे में आने का क्या महत्व है। सच्चा समाजवाद की अनुभूति और आगे आने वाले समय की अच्छे की भी और बुरे की भी एक झांकी वस्तु किया। ऐसे दुर्लभ मनुष्य तन की महत्ता को फिर से चेताया गया। आने वाले समय में अपना बहुमूल्य समय निरर्थक ना चला जाए, वरना पछताना हो शेष रहेगा। फिर परमात्मा को कमाने में का तरीका तो दृश्यता से लगने का उपाय बताया है। इस सत्संग के एक एक शब्द विचारणीय है तथा मनन करने योग्य है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? परमात्मा का। इन नारों से दिग्गत को परमात्मा के नाम से और प्रयोग करके स्वामी जी ने सत्संग प्रारंभ किया। आने वाले लोगों को सत्संगियों बड़ी दूर से चलकर यहाँ आए, बड़ी चाह उठाकर तथा बड़ी बड़ी भावनाएं लेकर यहाँ आए हो। जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं उनका बहुत बड़ा भाग्य है, इसमें संदेह नहीं कि स्वामी जी की बहुत बड़ी दया है। उनकी दया से ही ये संभव हुआ कि आप यहाँ उपस्थित हो सके। आज का ये जन्म समूह देखिए, आज अंदाज भी नहीं लगा सकते कि ये कितने आदमी हैं। आज 11, 12, 72 कोई यहाँ उपस्थित इस जन समूह में इतने आदमी हैं कि जितने हमारी मथुरा नगरी में नहीं है। फिर से ध्यान देकर सुने कि यहाँ इतने आदमी हैं कि जितने पूरी मथुरा नगरी में नहीं है। जो मथुरा बचा हुआ है उसमें इतनी जनता नहीं थी जितनी जनता वहाँ गुरु महाराज के आश्रम पे इकट्ठी हुई। इतना बड़ा जन समूह, इतने आदमियों का झुंड मथुरा वृंदावन में कहीं भी एक भाव एक तरफ की चलने वालों का उस परमात्मा भाव का दृश्य कहीं ना दिखाई देगा। ये सच्चा समाजवाद है, ये सच्चा प्रेमवाद है। इसी मानव प्रेमवाद को से हम लोगों ने अपने घरेलू काम काज छोड़ दिए, सब कुछ बिगड़ गया, छिन्न भिन्न हो गया। अभी वह तभी से बनेगा जब फिर हमें मानव प्रेमवाद को अपना लेंगे। यही है सच्चा समाजवाद देखने को सुनने को यहाँ मिल रहा है। आज जो समाजवाद का नारा लखनऊ और दिल्ली में बुलंद है, उस समाज के बारे में मैं कुछ ना कुछ कहूँगा। उसको तो आप सुन ही रहे हैं। जो यहाँ का प्रेमवाद, सेवावाद, सदाचारवाद तथा सच्चा समाजवाद, उसे तो आप खुद ही अनुभव कर रहे हैं। आगे आपने इस मार्ग पर सभी कष्ट सहकर खड़ा है। ये काम 80 में होने जा रहा था, जो अब यहाँ से आगे काम होगा। तो 80 में गुरु महाराज ने जो 3 यज्ञ करे, उन तीनों यज्ञों में शंकर जी को बुलाया, शिव जी की समाधि को तोड़ाया और उनको तुम्हें से लो आदेश करे। गुरु महाराज ने हाँ, शंकर जी ने पूछा गुरु महाराज से, महाराज
मेरे को आपने कैसे बुलाया, आप मुझे कुछ थोड़ा सा समझाओ जिससे मैं मेरा काम शुरू करूं। तो गुरु महाराज ने कुछ देर के लिए नेत्र अपने बंद किए, बंद करके देखा तो उसमें क्या देख रहे हैं कि अपने भारत का ही नुकसान ज़्यादा हो रहा है। तो जब शंकर जी से कि बोल भाई शंकर जी, यहाँ तो ये अपने भारत का ज़्यादा नुकसान हो रहा है, मैं इस बात को सुनना नहीं चाहता महाराज, मेरे लिए तो आप काम दे दीजिए, मैं छोड़कर यहाँ आपके चरणों में आया हूँ, तो आप मेरे लिए थोड़ा काम दो जिससे मैं मेरा काम करूँ। आज वही शंकर जी महाराज का डमरू विदेशों में बज रहा है। माँ देखो कितना विनाश हो रहा है, कितना अत्याचार हो रहा है, अन्न खाने को नहीं मिल रहा, पानी पीने को नहीं मिल रहा, ये हालत वहाँ हो रही है। तो ये शंकर जी महाराज का डमरू वहाँ बज रहा है, वहीं चंडी घूम रही है, कहीं तूफान आते हैं, कहीं ओले पटक दिए, कहीं तुम लोग बरसात गहरी कर दी, इतने नष्ट कर रहे हैं फसलों को और को जिसकी कोई सीमा नहीं, ऐसा बेहाल हो रहा है। तो फिर कहा शंकर जी और हमें इनको समझा लेने दो अपने भारत के जीवों को, जो कुछ जीव यहाँ से निकला में वो बढ़िया ही बढ़िया है, और ये जीव दुख पाएंगे, नरकों में जाएंगे, जन कहाँ जाएंगे। तो आज 24-25 रह गई, 20-25 से 45 साल गाड़ी का गुरु महाराज ने आगे को खींच दी, और ये काम 80 में चौपट हो रहा है। कृष्ण भगवान ने भी कहा था, कृष्ण भगवान गो इसी मधुबन में चराते समय लोगों को संदेश देते थे। वे भी कहते थे अपने आदमियों से कि खड़े हो जाओ, तुम्हें तो निमित्त मात्र बनना है, पापियों का पहले से ही मार डाला है, बस तुम्हें खड़े हो जाना है, काम तो हो ही चुका है, ले लेना हो तो ले लो, ऐसा पढ़ने सुनने को हम लोगों को मिलता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को द्रव्य दृष्टि देकर अपना विराट रूप तथा सब पापियों का सहार का दृश्य दिखाया भी था। अब अगर मैं भी ऐसा ही कर दूं तो बुरा नहीं होगा। आज भारत को बहुत ही जरूरत है, बिना सत्संग के ना तो कोई सही दिशा में चलता है, ना सच्ची बात को जानता है, ना जानने से यह इसी संसार के दुखदायी समानों में फंसा रहता है और समझता है कि हम बहुत कर रहे हैं। तो सत्संग को ध्यान से सुने। दुर्लभ मनुष्य शरीर तन, ये तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भटका जब खाया। इसमें संदेह नहीं कि मनुष्य तन बड़ा अनमोल है, इसमें से होकर ही उस परम पिता के पास रास्ता गया हुआ है। सिवाय मनुष्य तन के दूसरा कोई उपाय नहीं है जिससे निज घर को जाया जा सके। काल भगवान का बनाया ये शरीर 5 तत्वों का है, जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश। इन 5 तत्वों को भी काल भगवान ने ही बनाया है। उन काल भगवान की दया है कि उन्होंने हमें यह मनुष्य शरीर दिया और हम में सभी आत्माएं उस परम पिता अनामी प्रभु में समाई थी। जब मौज से सृष्टि की रचना हुई तो ये आत्माएं लाखों बरस तक यहाँ रही और बराबर मालिक की याद में लगी रही थी। जब शरीर छूटता तो सत्यलोक को मैं चाहकर समा जाती थी। इस प्रकार जब ये इस लोक से जाने लगे तब काल ने सोचा कि यह तो सभी आत्माएं अनामी लोक में चली जाएंगी और यहाँ सब पसारा खाली हो जाएगा। तब कर्म का विधान रचा, भेद कर्म का विधान बनाकर ब्रह्मा विष्णु और महेश को उत्पन्न किया। ये इनके पुत्र हैं, इनको इस देश का शासन सौंपा
और हुक्म दिया कि इस कर्म को देखे, कर्म के विधान के अनुसार इन्हें यहाँ रोकें, उधर जाने न दें। तो कर्म के बंधन में फंसकर सभी यहाँ पड़े हैं। अब कर्मों के अनुसार ही अनेक योनियों में जाते हैं, करोड़ों जन्मों से यहाँ भटक रहे हैं। यही रास्ता मिलता नहीं, दुख सह रहे हैं। अब यह दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है, निज घर जाने का रास्ता इसी में है। अब यहाँ को बिरता मत खोभो, चेतो छिन छिन भक्ति कमाओ। ये थोड़ा सा टाइम रहा है, इसमें तुम इसे लो, अपना काम कर लो, ये समय फिर निकल जाएगा। आप यहाँ से चले जाओगे, पता नहीं जन कहाँ जाके छोड़ोगे। तो इसलिए गुरु महाराज कह रहे थोड़ी भी आप अपना काम कर लो, भजन कर लो, ध्यान कर लो, सबर कर लो। ये नर नारियों, इस मनुष्य शरीर को बेकार न खो करना। इस मनुष्य शरीर को पाकर समझो कि इसका महत्व क्या है। ऐसे भक्ति को कमाओ और लक्ष्य को प्राप्त कर लो। लोग चंद लोग की यात्रा की बात करते हैं, ऐसे मार्ग से असली चंद लोग, सूर्य लोग आज सब लेंगे। पहले चेतने का समय नहीं था, यह समय भूल भ्रम का था। अब कलयुग में जीव बिल्कुल निर्मल और क्षीण हो गया। इसमें इतनी ताकत भी नहीं रह गई कि योग प्रणाम कर सके। आज संत कबीर जी आए, तब बराबर संत महापुरुष आ रहे हैं और जीवों को संस्कारी कर रहे हैं। काल तो फिर भी भुलाता रहता है, मगर संत सदा चेताते रहते हैं। संत आते हैं, वे तो पृथ्वी पे आकर के हर जीव के लिए चेताते हैं, हर जीव के लिए बताते हैं। भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना। गुरु हाड़ मास को नहीं कहते, ना तो गुरु सफेद कपड़े वाले को कहते हैं। गुरु नाम दाढ़ी वालों का भी नहीं है। गुरु अंधकार में प्रकाश कर देता है। यहाँ संसार में तो मन इंद्रियों में फंस गया है। यह परमात्मा का ध्यान न जीवात्मा के कल्याण की फिक्र है, बस इंद्रिय भोगों में लगे हैं। अब जीवात्मा छूटे तो कैसे छूटे? सारा प्रकाश, सारी ताकत तो पार और है मुखी संसार में फंस गई है। जय गुरुदेव। आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल नदवीर। आज दिनांक 10 अगस्त 2025 का द्वितीय रविवार का सत्संग हमारे टाटधारी सम्मानीय श्री मोहन सिंह जी द्वारा गुरु महाराज का संदेश सुना जा रहा है। आप देख रहे हैं दूसरा भाग। ऐसे शब्द मार्ग गुरु से सच्चा मार्ग पाकर सदा के लिए छूट जाएंगे। मानव जीवन का जो प्रमुख लक्ष्य है वह प्राप्त हो जाएगा। मनुष्य तन से लाभ उठा लेना चाहिए। हमेशा महात्मा ने कहा कि कैसा गुरु होना चाहिए। इस शब्द मार्गी शब्द या आवाज उस परमात्मा के पास से सदा आ रही है, वह हमारे पास तक आती है। अब उसी शब्द या नाम की सीढ़ी पर उस परमात्मा ने बना रखी है। जब ऐसा नाम धीरे और शब्द धीरे गुरु मिल जाए तो फिर भक्ति करना चाहिए। अब अगर ऐसा शब्द गुरु ना मिलेगा तो ये फंसा रहेगा।
देगा। और अगर ऐसा सदगुरु न मिलेगा तो ये फंसा देगा, कल मनुष्य बेकार में व्यर्थ चला जाएगा। सर्व मार्गी गुरु ना हो तो झूठ गुरु भाई। तो यही सबसे बड़ा कार्य है कि उस महापुरुष को, उस महात्मा को पा जाओगे जो सर्व मार्ग में होगा तो तुम्हारा काम बन जाएगा। इसी के लिए लोग तरह तरह के उत्साह करते हैं, यज्ञ करते हैं, तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, जैसे कि ऐसे महात्मा मिल जाए वो करो फल लगनायक करे राम पद पंकज लिया। यदि ऐसा नहीं होता तो उसे परमात्मा की इतनी महिमा न होती। लोग उस महात्मा की महिमा को जानते हैं नहीं। बिना ऐसे महात्मा सब अंधेरा ही अंधेरा रहता है। उसमें फिर क्या मिलेगा? अगर सब नाम को पाने वाला महात्मा मिल गया तो वह उजाला कर देगा। ऐसे महात्मा को संपन्न हो जाओ जो नाम के सीढ़ी पर चढ़ा ही नहीं तो नाम अपनी ही रक्षा कर सकेगा, रक्षा कर सकेगा। जय